संभल हिंसा में 800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक जिन 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से ज्यादातर के पास चाकू और दूसरे हथियार मौजूद थे। बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस और प्रशासन से भी पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर आपकी पूरी व्यवस्था भीड़ को जमा होने और फिर उनको हिंसा से रोकने में नाकाम क्यों रही। राजनीतिक बयानबाजी भी इस पूरे मामले पर शुरू हो चुकी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि संभल में हिंसा क्यों हुई, इस पूरे विवाद की जड़ में आखिर क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो संभल रविवार सुबह तक बिल्कुल शांत था, वहां हिंसा का ज्वालामुखी आखिर कैसे धधक उठा। शांत रहो, जो बनवा कर लो, कौन क्या कह रहा है? आपको चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। नालियों में पत्थर इतने ज्यादा जो है वो फेंके गए कि नालियों में जो पत्थर हैं वो भी अटक गए और अब उनको जो है वो यहाँ नालियों से भी साफ किया जा रहा है। आज हम बताएंगे कि संभल की बाबरी मस्जिद कही जाने वाली शाही जामा मस्जिद की चौहद्दी में हिंसा का चक्रव्यूह कैसे रचा गया। उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है। सड़क पर पत्थरों की ये चादर किसने बिछाई। कोई ऐसे ही धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया। हजारों की नकाबपोश भीड़ मस्जिद के बाहर कब, क्यों और कैसे जमा हुई। ये शाही जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के ठीक बाहर जो गाड़ियां हैं वो अभी भी जली हुई अवस्था में यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जो कि ये बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके से जो बलवाई हैं, जो दंगाई हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और फिर जो है वो ताबड़तोड़ यहाँ पर पत्थर जो है वो भी यहाँ पर बरसाने लगे और रास्ते में जो भी गाड़ियाँ जो भी वाहन जो है उन्हें दिखाई दिए उनको जो है वो आग के हवाले कर दिया। मकसद जो है वो यही था कि किसी तरीके से जो शांति व्यवस्था है, जो कानून की प्रक्रिया है, उसमें बाधा डाला जाए। ऐसे हर सवाल का जवाब जानने के लिए हम रविवार सुबह से ही शुरू करते हैं। दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का संभल हर सुबह की तरह अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। धुंध और कोहरे की चादर में लिपटे शहर की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगी थी। संभल की शाही जामा मस्जिद के दरवाजे पर ठीक इसी तस्वीर की तरह कोई मौजूद नहीं था और फिर यहाँ कोर्ट के आदेश के बाद एक सर्वे टीम पहुंची। संभल की शाही जामा मस्जिद पर इस वक्त सर्वे का काम चल रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो कोर्ट कमिश्नर की टीम है वो इस वक्त मुआयना कर रही है शाही जामा मस्जिद के बाहरी इलाके का, और ये जो दूसरा गेट है उस पर ये खड़े हुए हैं इस वक्त। और ये जो है सुबह 7:30 बजे लगभग यहाँ पहुँच गए थे और लगभग तस्वीरें रविवार सुबह ठीक उसी वक्त की है जब सर्वे टीम मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। सर्वे टीम के साथ पुलिस की टुकड़ी भी दिखाई दे रही है। जो पुलिस सुरक्षा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी पुलिस फोर्स जो है शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है वो लगाई गई है। अगर इस रिपोर्ट को देख रहे दर्शकों के मन में ये सवाल है कि आखिर सर्वे टीम संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए क्यों पहुंची थी, तो हम आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता है। सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है। संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को मंदिर को तोड़ के यहाँ पे
तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में सर्वे कराने के आदेश जारी किए थे। मस्जिद की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के बाद 7 दिन के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा गया था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें 19 नवंबर की शाम की हैं, जब कोर्ट का आदेश आने के बाद सर्वे टीम पुलिस और प्रशासन के साथ मस्जिद पहुंची थी। 1 घंटे तक सर्वे हुआ, लेकिन रात होने की वजह से दोबारा सर्वे की गुजारिश की गई। 24 नवंबर को संभल की बाबरी मस्जिद कही जाने वाली जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे की तारीख और वक्त तय हुआ। पुलिस के साथ सर्वे टीम मस्जिद के भीतर गई। सुबह 7:30 बजे सर्वे शुरू हो चुका था। 1.25 घंटे का वक्त बीत चुका था, लेकिन जैसे ही घड़ी में सुबह के 9:15 बजे का वक्त हुआ, मस्जिद को 3 तरफ से भीड़ ने घेर दिया। 9:15 बजे जहां हम खड़े हैं मस्जिद के पीछे, यहाँ भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। अचानक जो भीड़ थी, उन्होंने पुलिस को धकेलना जब शुरू किया तब और पीछे से कुछ पत्थर आए तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, और क्योंकि पत्थरबाजी शुरू हुई 9:15 बजे। भीड़ कितनी थी और किस तरह पुलिस को हटाकर आगे जाना चाहती थी, उसकी मिसाल है ये तस्वीरें। मस्जिद की तरफ जाने वाली सड़क लोगों से पटी हुई है। पुलिस के रोकने पर भी भीड़ मानने को तैयार नहीं थी, और इसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती है। संभल के डीएम के मुताबिक पहला पत्थर सुबह 9:15 बजे फेंका गया था। भीड़ उग्र होने लगी थी। सुबह 10 बजे सर्वे पूरा हुआ तो मस्जिद से इसका ऐलान किया गया। जैसे ही मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी और जो फायरिंग है वो ऊपर से शुरू हो गई। सुना आपने, सर्वे पूरा होने का ऐलान हुआ और संभल की शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ माहौल बदल गया। अचानक पत्थरबाजी तेज हो गई। सबसे बड़ा चैलेंज सर्वे टीम को सुरक्षित बाहर निकालना था। डीएम ने बताया कि टीम को हिंदू आबादी वाले इलाके से निकाला गया और उस वक्त मस्जिद के बाहर क्या माहौल था, बता रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता उबैदुर रहमान। देखिए, यहाँ से अब सर्वे टीम जो है वो निकल रही है। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विष्णु शंकर शर्मा, वो जा रहे हैं और कोर्ट की जो टीम है वो यहाँ पर निकली जा रही है और सुरक्षित निकाला जा रहा है, क्योंकि हालात जो है बहुत खराब हो गए हैं। देखिए, शोर मचने लगा है। पत्थरबाजी करने वाली इस भीड़ को देखिए, किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सबने अपने चेहरों को ढक रखा है। अचानक हुई इस पत्थरबाजी से पुलिस भी हैरान थी और बार बार दंगाइयों से शांत रहने की अपील कर रही थी। दंगा जिस वक्त भड़का, उसका वीडियो छत से बनाया जा रहा था, लेकिन जब भीड़ की नजर वीडियो बनाने वालों पर पड़ी तो देखिए कैसे वो मारने का इशारा कर रहे थे। इशारे से वीडियो ना बनाने की चेतावनी दे रहे थे। दंगाइयों की भीड़ में से कुछ युवक छत की तरफ पत्थर भी फेंकते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि अगर हिंसा की प्लानिंग पहले से नहीं थी तो इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कहां से और कैसे जुट गई? प्लानिंग निश्चित रूप से की गई होगी। जो नई उम्र के लड़के हैं, यूथ हैं, बिना अपने भविष्य की परवाह किए वहाँ भागे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको उकसाया तो गया है। उसकी प्लानिंग तो की गई है, क्योंकि वजह आप कोई नहीं खोज पाएंगे। उनसे भी पूछेंगे तो वजह नहीं बता पाएंगे कि मस्जिद को कोई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था। दंगाइयों ने जब गाड़ियों में आग लगानी शुरू की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।